बोला है ए और ई के मध्य 3 से अधिक रखे गए हैं। ए और ई के बीच 3 प्लस यानी 3 से अधिक रखे गए हैं। डिब्बा ए के ऊपर डिब्बा ई को ए के ऊपर रखा गया है, यानी कंडीशन क्या बनेगा, डिब्बा ई को ए के ऊपर रखा गया, ये बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है डिब्बा जी को बी के नीचे, जी को बी के नीचे जो है वो जी है, तुरंत नीचे के बात नहीं है, बी और जी के बीच 2 है, तो बी और जी के बीच 2 है और बी को जी के और डिब्बा जी को बी के नीचे रखा गया। ए को डिब्बा जी के ठीक नीचे, जी के ठीक नीचे ए, यानी इतना तो कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद डिब्बा ए को जी के ठीक नीचे हो गया। एफ सी के बीच 2 डिब्बा रखा गया है, एफ और सी के बीच 2 डिब्बा है और सी को जी के ऊपर नहीं रखा गया, सी को किसी भी कीमत पे जी के ऊपर सी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ज्वाइन करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले 7 बॉक्स है। ठीक है, आपके पास एक पैटर्न मौजूद है, कौन सा पैटर्न कि बी डैश डैश जी और ए, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, आपको एक ए वाला पता है, ए वाला क्या पता है कि ई और ए के बीच 3 से अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ई को सबसे ऊपर ले लीजिए। ठीक है, ई और ए के बीच 3 से अधिक है। ठीक है, तो ई को जब अगर आप लेते हैं सबसे ऊपर, तो एक काम और कर सकते हैं कि बी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ये पता है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि इस केस में ई और ए के बीच में 1 2 3 और 4 हो जा रहा है, यानी 3 प्लस, तो हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। अगर इससे नहीं बनेगा तो अगला पॉसिबिलिटी लेंगे। उसके बाद बोला गया है ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, अब ये सिर्फ लगाना है एफ डैश डैश सी। अब देखिए टोटल 7 बॉक्स है, इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स ऊपर या एक बॉक्स नीचे आप बढ़ा सकते हैं। तो पहले क्या कीजिए कि एफ डैश डैश सी कहाँ बैठ सकता है। अब देखिए यहाँ पे एफ करेंगे, डैश डैश सी नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ कर सकते हैं, डैश डैश सी यहाँ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये पॉसिबिलिटी ई पी डैश एफ जी और ए बचेगा क्या, और क्या बच रहा है, डी बच रहा है, एक तो डी यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। और एक कंडीशन क्या था कि जी के ऊपर सी नहीं होना चाहिए, तो जी के ऊपर सी हमारा नहीं है, जी के नीचे है, तो ये पूरी तरह से हमारा सारा पॉसिबिलिटी, सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आइए नेक्स्ट। बताइए इसका आंसर। सर थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, ये क्रॉस वाला है। ऑप्शन 3 है सर, ऑप्शन 3। आइए देखते हैं, बोला है एफ आर आई ई डी को क्यू ई जे सी और डी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, और पूछा क्या है कि एक और दिया है, तो हमको जरूरत नहीं है, अगर एक कोड पता चल जा रहा है तो दूसरा का जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ई एफ, ठीक है, पी क्यू आर आई जे ई डी और सी डी, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, यहाँ भी -1 और यहाँ क्या है +1 है, फिर -1 और फिर -1, यहाँ भी कर दीजिए। सबसे पहले अगर पकड़ना है तो लास्ट में से आप ऐसे कर सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा m, ये भी हो गया,
और ये क्या, ये O का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये क्रॉस होगा, H का क्या हो जाएगा, G, और S का क्या हो जाएगा, R, GRPMV। ठीक है, नेक्स्ट। नॉर्थ वेस्ट सर। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। सिर्फ दो दो लोगों से बना है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ही है सर। सर नॉर्थ वेस्ट ही है सर। चलिए देख लेते हैं। बोला क्या है, बिंदु ए है जो बी से 6 मीटर, ए से बी 6 मीटर उत्तर में है, और बी से 8 मीटर पश्चिम में सी है, 8 मीटर पश्चिम में सी है। उसके बाद बिंदु डी जो है सी के 4 मीटर उत्तर में है, 4 मीटर उत्तर में है डी। उसके बाद माइक ऑफ कर दीजिए। उसके बाद डी जो है ई के 5 मीटर, ई के 5 मीटर, बिंदु डी जो है ई के 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पश्चिम में है। यहाँ से 5 मीटर कर दीजिए, यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, और ई से एफ 4 मीटर है, ई से एफ 4 मीटर, ठीक है, और थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 है और इधर 8 हो गया, तो 2 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पूछा ए के संदर्भ में एफ किस दिशा में है, ए के संदर्भ में एफ किस दिशा में, बताइए। नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है कि नॉर्थ वेस्ट में है, ये जरा बताइए। नॉर्थ वेस्ट सर। नॉर्थ वेस्ट सर। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। देखिए, अगर गड़बड़ हो रहा है तो क्यों गड़बड़ हो रहा है वो देखिए। हमको पूछा ए के संदर्भ में एफ का, ए के संदर्भ में एफ का, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है, ये कहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, उत्तर, और किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। आइदर और सर आइदर और। आइदर और। बनाने का तो जरूरत ऐसे नहीं है, बना देते हैं। ऑल टाइल आर फ्लोर, ओनली अ फ्यू फ्लोर आर पेंट, ठीक है। पूछा है सम टाइल का पेंट से, टाइल का पेंट से कोई संबंध नहीं, जवाब नहीं दे सकते। फिर टाइल का पेंट से कोई संबंध नहीं, जवाब नहीं दे सकते। all type are floor, only a few floor are paint, some tiles are paint, टाइल का पेंट से कोई संबंध नहीं है, न पॉजिटिव में न नेगेटिव में, सम के साथ नो आ गया, पेयर भी बन गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, आइदर का केस होगा। बताइए। बोथ फॉलो दोनों सर। सही है सर। दोनों सही है। दोनों सही है। आइदर का होगा। दोनों सही है तो आइदर होगा। सर बोथ फॉलो, लेकिन आइदर होगा ना।
both follow sir. बोथ सम के फॉलो, साथ सम नॉट। अरे बोथ फॉलो हो गया। Either is it? जस्ट सेकेंड, माइक ऑफ कीजिए सब लोग। जब बोथ फॉलो हो गया तो आइदर कैसे होगा? सर लेकिन जो सेकंड कंक्लूजन दिया, वो स्टेटमेंट दी है, आइदर उसी के का तो आइदर conclusion। आइदर के लिए क्या कंडीशन? सर दोनों पह- रॉन्ग होना चाहिए, दोनों पहला रॉन्ग होना दोनों गलत होनी चाहिए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दूसरा चाहिए। रॉन्ग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तीसरा पेयर बोथ राइट बनना है सर, चाहिए। जी सर। ठीक है। बोथ राइट। सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, ओनली अ फ्यू चेयर आर बेड। बोला है सम चेयर आर बेड, चेयर बेड, सम चेयर आर बेड, कोई दिक्कत नहीं है। सम चेयर आर नॉट बेड, बोथ सम राइट सर। दोनों चेयर सही है आर, सर। जब सर देखिए ओनली एक सेकंड आ रहा है, ओनली अ फ्यू चेयर आर बेड है तो सम चेयर आर बेड भी सही होगा और सम चेयर आर नॉट बेड भी सही होगा। जब दोनों सही है तो जो आपका पहला ही आइदर और कहाँ से होगा? गलत हो गया, तो फिर आइदर और कहाँ से हुआ? सर हाँ, लेकिन आपने एक दिन बताया था कि कंक्लूजन मतलब जो स्टेटमेंट है सेम ही इलिस्ट्रेट हो रहा है कंक्लूजन में, तो वो गलत होता है। सेम इलिस्ट्रेट कहाँ हो रहा है? सर सेम, सेकंड वाले का देखिए देखिए स्टेटमेंट का बात, कंक्लूजन तो ये निकलता है ना। निकलना और सेम होना में अंतर है ना। यहाँ पे अच्छा। ओनली अ फ्यू, आपका कहीं पे भी ओनली अ फ्यू चेयर आर बेड कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं नहीं सर। ओनली अ फ्यू और सम चेयर आर बेड में अंतर है कि नहीं? है। है। क्योंकि ये ओनली अ फ्यू का केस ही बताता है कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। क्लियर है? जी सर। चलिए, ओनली वन फॉलो। Only one है sir. ओनली वन सर। ओनली वन। सब लोग बताइए, ये नहीं कि एक बोथ दो रॉन्ग आदमी है सर, बताइए। बोथ बोथ wrong। रॉन्ग। Both wrong. Only one. आइए देखते हैं। ओनली अ फ्यू बॉय, ओनली अ फ्यू बॉय आर गर्ल, ओनली अ फ्यू लगा हुआ है। सम गर्ल आर चाइल्ड। पूछा क्या है आपसे? सम बॉय आर नॉट गर्ल, सम बॉय आर नॉट गर्ल, ओनली अ फ्यू के कारण तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। वन राइट है सर, वो ओनली वन राइट। Two wrong है। हाँ, सम चाइल्ड इज बॉय, चाइल्ड का बॉय से, ध्यान से देखिए, चाइल्ड का सम चाइल्ड इज बॉय, चाइल्ड का बॉय से डेफिनेट में कुछ नहीं पता है, पॉसिबिलिटी भी नहीं पूछा है। ओनली Only वन one है। सर ये ओनली फ्यू में जो ये पहला कंक्लूजन सही हुआ है सर, हाँ बता रहे हैं, इसका समझा दे रहे हैं, कारण सर यही है क्या, बस बता ये रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं। सर इसमें सम बॉयज नॉट गर्ल दे रखा है ना सर, सम बॉयज आर नॉट नॉट, गर्ल। हाँ बता रहे हैं, आ रहे हैं। ओनली, ओनली अ फ्यू बॉय इज, माइक ऑफ कर लीजिए। ओनली अ फ्यू बॉयज, बॉय इज गर्ल। ठीक है, इसका मतलब बताए थे आपको कि इसका दो मतलब निकलेगा। पहला मतलब निकलेगा कि सम बॉय इज गर्ल, दूसरा मतलब निकलेगा सम बॉय इज नॉट गर्ल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब No आते हैं। sir. अब यहाँ पे बोला है ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, बॉय का गर्ल का सम का रिलेशन है और सम का रिलेशन नहीं भी है, ये कंफर्म है, ये डिफिनिट में नहीं है। तो पूछा क्या, सम बॉय इज नॉट गर्ल, हाँ तो इसी का तो मतलब होता है सम बॉय इज नॉट गर्ल। तो बिल्कुल सही बात है, सम बॉय इज नॉट गर्ल, क्योंकि ओनली अ फ्यू लगा है तो सम बॉय इज नॉट गर्ल कंफर्म है, 100% ये सही है, डिफिनिट में सही है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। पूरा साइलो हम ओनली अ फ्यू पे जान के दिए, हर क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे कि आप लोग फंसिए फंसिए। सर ओनली वन। ओनली Only वन one फॉलो। follow Only sir. one है sir.
सर या तो ओनली ओनली वन सही होगा, मतलब ओनली वन ही है वैसे तो। ओनली वन है सर। अच्छा, एक चीज बताइए, या तो ओनली वन सही होगा और फिर ओनली वन सही है, ये कैसे स्टेटमेंट सर संभव है? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप एक बार हाँ, कराइए पहले इसको। हाँ करवाते हैं, कंफ्यूजन के लिए तो हम हैं आपके सामने। ओनली अ फ्यू शर्ट, ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पैंट, ऑल पैंट आर, पहले ये समझ लीजिए ओनली अ फ्यू है, ऑल पैंट आर ट्राउजर, माइक ऑफ कर लीजिएगा, ऑल पैंट आर ट्राउजर, ऑल पैंट आर ट्राउजर, ठीक है। ओनली वन सही होगा सर। ओनली वन सही है सर। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज अगर जहां पे भी कंफ्यूजन है तो वहां सीधे पूछिए, ठीक है। उससे जो भी डाउट है क्लियर हो जाना चाहिए। पूछा क्या है, सम ट्राउजर आर शर्ट, सम ट्राउजर आर शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। नो शर्ट आर ट्राउजर, ट्राउजर का शर्ट से सिर्फ पॉजिटिव पता है, निगेटिव नहीं पता है। नहीं ये कट जाएगा सर। हाँ, अब बताइए, डाउट बताइए, क्या डाउट था इसमें? सर वो तो पेयर बन रहा था इसीलिए बोला था। अरे पेयर तब ना चेक करना जब दोनों हाँ स्टेटमेंट जब गलत गलत होगा हो, स्टेटमेंट। उसके जी सर। बाद सोचना। जब दोनों गलत हो जाएगा ना उसके बाद आइएगा इधर, जब गलत होगा ही नहीं तो इधर के बारे में सोचना ही नहीं। ठीक है सर। ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो। हाँ, ओनली वन ओनली फॉलो, वन। ओनली टू फॉलो। सर चलिए, सर दोनों गलत है, सब बहुत रॉन्ग है इसमें। बहुत रॉन्ग है। ओनली वन फॉलो। वन तो फॉलो कर ही नहीं रहा भाई, टू होगा। देखते ओनली हैं। वन फॉलो। ओनली वन फॉलोज। ओनली वन ही फॉलो कर रहा है। कोई भी पंखा है जो पुस्तक नहीं है, कुछ पंखे पुस्तक नहीं है, कुछ पंखे पुस्तक नहीं है, और कोई भी पुस्तक दरवाजा नहीं है, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। आइए, ओनली अ फ्यू डोर इज फैन, नो फैन इज बुक, कोई भी फैन है जो बुक नहीं है, ठीक है। सम फैन इज नॉट बुक, नॉट अब बुक। हम जब कोई भी फैन बुक नहीं है तो सम फैन इज नॉट बुक में क्या दिक्कत है? नो बुक इज डोर, बुक का करा कोई भी बुक है जो डोर नहीं है, तो डोर का बुक से डिफिनिट में कुछ नहीं पता है, तो जवाब नहीं दे सकते। बन गया था ये। यस सर। बोला है कि टोटल 8 व्यक्ति हैं, माइक ऑफ कर दीजिए। टोटल 8 व्यक्ति है, ये गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर हैं। 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सब पी क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, पी और क्यू के बीच 2 है, एक पी और क्यू के बीच, इधर से भी होगा, एक बना के देखते हैं, कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जाएंगे। क्यू के ठीक दाएं यू है,
Q के ठीक दाएं U है, तो U कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। उसके बाद QR के बीच दो व्यक्ति हैं। इस केस में QR तो यहाँ हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 2 यहाँ पे R हो जाएगा। उसके बाद R के विपरीत T बैठा हुआ है, यहाँ पे T बैठ जाएगा। उसके बाद P के ठीक दाएं V है, P के ठीक दाएं V है तो V यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि W के दाएं दूसरे स्थान पे S बैठा हुआ है, तो W आप कहाँ बैठाएंगे? W यहीं पे बैठेगा, तब ना W के दाएं दूसरे यहाँ पे S आ जाएगा। विदिन 1 मिनट भी नहीं लगेगा ऐसा पजल में। क्लियर है? सर ये ये भी जो बन गया। लास्ट बन गया पजल सर थी ये। सर, क्या? ये 1 सेकंड, हाँ क्या बन बोले? गया। सर जो अभी आपने पजल बनाई है लास्ट वाली ये, हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो इस तरह का कोई पजल आती है पीयू, जो हमने पॉसिबिलिटी ली है यहाँ पे, हम्म। तो ये हम इसको सर एक निश्चित पॉइंट पे लें, जैसे नीचे आपने ली है इसको, या आप देखिए, कि आपका इसे आपका कहना है कि आप पी कहाँ से सर, लेके चले हम हाँ सर? आप पी सर आप वहीं पे क्यों लिए, यही सवाल है ना। जी आप पी यहाँ ले लीजिए, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को। पी क्यू के बीच दो है, दो पॉसिबिलिटी है, आप एक लेके चलिए, कटेगा तो दूसरा लेंगे। पी क्यू के बीच दो है तो 1 2 यहाँ पे क्या क्यू होगा। उसके बाद क्यों? क्या बोला है? क्यू के ठीक दाएं यू है, तो क्यू के ठीक दाएं यू यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? क्यू के ठीक दाएं यू हो गया, क्यू आर के बीच दो है, इधर तो होगा नहीं, 1 2 यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद बोला है आर के विपरीत टी बैठा है, इस बार यहाँ टी यहाँ हो जाएगा। पी के ठीक दाएं भी बैठा हुआ है, पी के ठीक दाएं भी बैठा हुआ है, तो पी के ठीक दाएं भी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा? ऊपर दाएं बैठे तो हुए। यहाँ ऊपर बैठेगा। उसके बाद W के दाएं दूसरे स्थान पर S है, तो W को आप कहाँ बैठाइएगा? यहीं ना बैठेगा, तब ना दाएं दूसरे S होगा। कहीं भी लीजिएगा आंसर वही आना है, ठीक है सर। ठीक है। सात व्यक्ति एक मंजिल पे रहते हैं। बोला है कि 1 से 7 तक अंकित किया गया, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब सबसे बॉटम में कौन सा नंबर होगा? 1। 1 नंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लोग इसमें पढ़ने में कभी कभी गलत कर देते हैं, वो गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा 1। चलिए, क्या बोला है? ए सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं है, ए नहीं है। उसके बाद बी है जो एफ के ठीक नीचे है, जहां भी बी बैठेगा एफ के ठीक नीचे बी बैठेगा, ये फिक्स है। उसके बाद सी एक सम संख्या वाली मंजिल पे है, तो यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा। एफ सी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं। एफ और डी के बीच जितना जो लोग बैठे हैं, एफ और डी के बीच जो भी बैठेंगे उनका संख्या डी और सी के बराबर होगा, डी और सी के बराबर होगा, ठीक है। एफ और डी के बीच जितना बैठेंगे डी और सी के बीच बराबर होगा, ठीक है। आइए, ई और जी के बीच 4 से अधिक है, ई और जी के बीच 4 से अधिक है। जी के नीचे किसी मंजिल पर बी बैठा हुआ है, जी के नीचे कहीं पे भी बी बैठा हुआ, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी
फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक, अब हम लोग सवाल होता है कि ऐसा क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो डेटा दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा डेटा किसका दिया हुआ है? FC एफ सी, पॉसिबिलिटी लीजिए एफ। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एफ यहाँ लेते हैं तो सी कहाँ बैठेगा? 1 2 3 4, जबकि यहाँ सी नहीं बैठ सकता, यानी ऑटोमेटिकली एफ यहाँ पे लेंगे हम, और एफ और सी के बीच 3 है, 1 2 3, तो सी यहाँ बैठेगा जो कि बैठ सकता है। ठीक है, सर, इसका उल्टा भी बनाइए ना, हाँ एक F सेकंड, नीचे और C ऊपर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। इसका उल्टा हाँ बन सकता है, लेकिन एफ के नीचे बी बोला है तो पॉसिबिलिटी कम ही है। चलिए बना देते हैं आपके कहने पे, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, आइए आगे। एफ के नीचे तुरंत नीचे बी बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा, फिक्स है, यहाँ पे भी बी बैठेगा। उसके बाद बोला है एफ डी के बीच जितना आदमी है उतना ही डी और सी के बीच होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये तो समझ B के में आ नीचे गया D कि आएगा। यहाँ पे डी आएगा, तब ये कंडीशन फॉलो करेगा। इस केस में कहाँ पे डी आएगा? सर Wrong D है। ऊपर वहीं सेम जगह पे, सेम पोजीशन सर। सेम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई और जी के बीच 3 से अधिक है, ई और जी के बीच 3 से अधिक है, ठीक है, तो ये कंफर्म है। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, अगर आप जी को ऊपर बैठाते हैं तो ही जी के नीचे बी बैठेगा, अगर आप ई को ऊपर बैठा देंगे तो जी के नीचे नहीं बैठ पाएगा। सर ये 4 तो से अधिक है। क्या देखिए, ई और जी के ये जी बीच, के भी 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। हाँ बता रहे, वो नहीं देखना है, वो हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बोला है हमको, माइक ऑफ कर दीजिए, जी के नीचे बी बैठना है। क्या बोला है? जी के नीचे किसी भी मंजिल पे बी बैठना है। अगर आप ई को ऊपर बैठाएंगे तो जी कहाँ बैठेगा? G तो अगर, सर C के नीचे आ जाएगा। अगर आप जी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल। और तो ऑप्शन है नहीं। उस केस में क्या होगा? बी के नीचे आ गया, B ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको हर केस में जी को ऊपर बैठाना पड़ेगा, और एक 3 से अधिक है, 1 2 3 4 हो सकता है, तो यहाँ पे पहले से फिक्स है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ई आ जाएगा सर। ठीक है। अब बचा आपका क्या, एक पोजीशन क्या बचा? A ए डाल डी के दीजिए। नीचे। इसका जरूरत पड़ा आपको? सर इसमें 4 से अधिक दिया हुआ था सर, ई और जी से स्टार्ट कर सकते थे, 3 से अधिक नहीं है सर, 4 से अधिक है। हाँ 4 से अधिक है, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी आपको लेना ही पड़ता। क्यों लेना पड़ता? क्योंकि आपका ई और जी फिक्स नहीं है। अगर आप ई जी से स्टार्ट करेंगे तो बी बी को तो आपने उस समय तक बी आपके पास है नहीं, तो पॉसिबिलिटी तो 2 आपको लेना पड़ेगा, एक बार ई को ऊपर, एक बार जी को नीचे, एक बार ई को ऊपर, एक बार जी को ऊपर, लेना पड़ेगा ना 2 पॉसिबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी हम यहाँ भी लिए, आपको भी 2 पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं है, कहीं पे भी बोल देता कि 4 नंबर मंजिल पे डी बैठा हुआ है तो आसान हो जाता क्वेश्चन वहां पे। क्लियर है? जी सर। चलिए, सब लोग मॉक टेस्ट दे दिए हैं ना? सर दिया तो था, उसमें गड़बड़ होगी सर, वो दोबारा सर हुआ नहीं अटेम्प्ट, वो 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए थे। यार अच्छा, स्क्रीन लॉक को ना आप पूरा 30 मिनट, स्क्रीन लॉक को 30 मिनट कर लो मोबाइल में, अगर दे रहे हो तो 30 मिनट स्क्रीन लॉक कर लो, नहीं तो स्क्रीन बंद होते ही वो अटेम्प्ट ले लेता है ना, फिर वो सेव होने लगता है। देखिए हम उसको री अटेम्प्ट इसलिए नहीं अलाउ किए ना कि अगर री अटेम्प्ट करेंगे तो फेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, आज के बाद कर देना, क्योंकि पता लग जाएगा ना कि क्या क्वेश्चन हाँ थे हम बाकी। नहीं, हम आप लोग को कल शाम 7 बजे तक उस मॉक टेस्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ लोग नहीं दिए हैं, ग्रुप में मैसेज आया है, तो आप लोग दे लीजिए और कल उसका सॉल्यूशन करा देंगे। आज हम लोग कुछ नया चीज देखते हैं। जस्ट सेकंड, स्लाइड लाने दीजिए।
माइक ऑफ कर दीजिए। आज हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग नंबर देखेंगे, मिसिंग नंबर करवाए थे, कुछ रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो टॉपिक में बस रॉन्ग नंबर ही छूटा हुआ था। 10 सेकंड स्क्रीन पे ला रहे हैं। सर बोट स्ट्रीम कब पढ़ाएंगे? पार्टनरशिप पढ़ाने के बाद। बोट सर, नाव धारा वाला हाँ हाँ और रेल वाला सर। हाँ वो सब पढ़ाना है। पार्टनरशिप पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद कल पार्टनरशिप करवा हाँ देंगे। सर। पहले टाइम एंड पार्टनरशिप, वर्क की कराओ सर। टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप सब हो जाएगा। 3-4 दिन में वो सब खत्म कर देंगे। सर एक दिन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दिए थे आपने, तो सर उस दिन क्लास हाँ हो नहीं उसका, पाई थी अगर हाँ आंसर। क्लास नहीं हो पाया था, उसको हम
उसमें कुछ क्वेश्चन और करवाना है, तो एक दिन वो उसका आंसर मैच करवा देंगे, और थोड़ा सा एक टाइप बचा हुआ वो भी करवा देंगे। ठीक है सर। चलिए, रॉन्ग नंबर सीरीज है, बनाइए। इसमें आपको ये पता करना होता है कि इसमें से जो नंबर दिया है वो रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, सीरीज भी निकालना है और नंबर भी रॉन्ग बताना है। ट्राई कीजिए। ऑप्शन है सर। वन आंसर है सर। 1 है सर। 1 सर। 1 है, ठीक है। बाकी लोग? एक मिनट टाइम दीजिए सर। हाँ, टाइम सर दिया 1 ही हुआ। है। 1 ही है सर। 1 है सर। 1 सर। 1 चलिए, देखिएगा। अगर सीरीज बड़ा से छोटा हो रहा है तो क्या बताए थे? डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। डिवाइड होगा। अब देखिए, ये 480 डिवाइड बाई 5 है। सबसे आसान तरीका इसको पकड़ने का यही होता है कि आप ये पकड़ लीजिए सबसे पहले कि बड़ा से छोटा हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ आंसर सर अगर 4 होगा 4। तो अपने इधर से कर लिया सर। आंसर 1 है सर, छोटे से आंसर बड़ा 1 हो ही रहा है। है तो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, आंसर 1 है। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको डिवाइड से आंसर आ जाएगा, इधर से इधर आएंगे तो गुना से भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें, 4 गुना 2 8 है, जी। 8 तिया 24, और 24 गुना 4, 24 चौका और ये 96। कितना है? 8 हो जाएगा। 24 और नहीं 96, सर और 5 है। 96 गुना 5 हो जाएगा आपका 480। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गुना 1 होना चाहिए था। अब 4 आना चाहिए था। यहाँ पे गुना 1 4 होना आएगा चाहिए, तो सर। यहाँ पे क्या होगा? 4 होना चाहिए था। 4 ठीक है, इधर से लेके चलेंगे तो डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 होता। ठीक है, आइए बताइए। बोलने के बाद माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी लोग। 67।
67 सर। 67 है सर। 67 67 ठीक है, देखते हैं। सीरीज छोटा है तो प्लस माइनस ही करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 7 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है? 13 का है। 13 13 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का? 13 का है। यानी कि गड़बड़ आपका इसमें है, ठीक है। आगे यहाँ पे आते हैं, इसका डिफरेंस 67 और 86 का डिफरेंस कितना है? 19 है सर। 19 है सर। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 23। यानी सीरीज क्या होना चाहिए? 7 + 7 + 11 + 15 + 19 और + 23, यही ना सीरीज होगा। तो आपको यहाँ पे +11 होना चाहिए। 11 का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 52 होना चाहिए। अगर आप 52 यहाँ पे कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 34। उसके बाद वाला भी 13 है ना सर? हाँ बता रहे हैं, हाँ बता। जब आप यहाँ वो फिर 86 वाली सीरीज नहीं बनेगी सर, अगर वो गलत हो। यहाँ पे 52 अगर आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कितना 15 हो जाएगा। लेकिन सर 15 जो इसमें आ रहा है सर, 15 तो डिवाइड हो जाता है ना। ये सर नंबर चल रहे हैं शायद, ये हैं सर कि डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड देखिए, 67 पहले से 86 का डिफरेंस भी तो देखना है सर। देखिए सबसे पहले 15 तो सर 3 और 5 से हो जाता है डिवाइड। देखिए सबसे पहले सीरीज आपको निकालना है। सीरीज यहाँ पे क्या बन रहा है? सीरीज बन रहा है 7 + 7, 7 3 10, 7 4 11। यहाँ पे क्या है? +4। यहाँ पे क्या है? +4। यहाँ पे क्या है? +4। तो यहाँ +4 का सीरीज बन रहा है, तो सब में +4 होना चाहिए ना। आप सब में +4 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पहला 7 है, दूसरा 13 है, फिर 13 है, फिर 19 है और फिर 23 है, ठीक है। इसमें आपका 4 प्लस आ गया, इसमें आपका 4 प्लस नहीं आ रहा है, इसमें भी आपका 4 प्लस नहीं आ रहा है, इसमें आपका 4 प्लस नहीं आ रहा है, तो सीरीज आपको +4 करना पड़ेगा। तो जब +4 करेंगे तो सिर्फ आप इसको चेंज कर देंगे। जैसे ही इसको चेंज करेंगे सब ऑटोमेटिक +4 हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे 13 है तो इसको चेंज करेंगे 52 डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा। और ये यहाँ पे जब डिफरेंस करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज में यही अंतर होता है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर। इसमें क्या होता है देखिए, एक गलत के कारण आगे वाला भी सीरीज डिस्टर्ब हो गया। एक गलती के कारण ये गलत था, ठीक है, ये गलत था, उसके कारण क्या डिफरेंस इसका भी गलत आ गया। यही होता है इसमें दो, ऑटोमेटिकली जब एक गलत होगा ना तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस दो को गलत कर देता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है बनाने में। मिसिंग में क्या होता था, सीरीज पकड़ लिए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन रॉन्ग नंबर में क्या होता है, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हो सकता है वही गलत हो सकता है कि नहीं ऐसा। तो इसमें हाँ आप सर। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आ जाएगा ना तो इसमें आप लोग इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। हालांकि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन हम बस टाइप बता रहे हैं कि ऐसा अगर गलती से आ गया तो आपको पता होना चाहिए। खासकर एजीएम वाले को तो ये जानना जो बहुत जरूरी है।43 43 सर। 43 सर। थ्री नंबर्स 43 होगा सर इसका। ऑड नंबर आ रहे हैं सर। सर मुझे 55 लग रहा है। 55 लग रहा है, आइए देखते हैं। हाँ सही बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, +3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। सीरीज तो पता चल गया, 3 5 7, तो अगला क्या होगा, 11 होगा। 11 11 है,
32 है सर 11 है सर, गलत नहीं, 55 गलत है, प्राइम बता नंबर है सारे। और इसके बाद 11 के बाद क्या होना चाहिए? बाद 12, ये 12 13 है। होना तेरह चाहिए। तेरह होना 13 चाहिए। 13 43 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 56 56 55 गलत है सर। सर ये ओड नंबर नहीं हो सकता, 7 के बाद 9 आएगा, ऐसा नहीं है? बता रहे जो किसी से डिवाइड नहीं होते वही है। देखिए, प्राइम नंबर में क्या होता है? जो किसी से डिवाइड ना हो। अब एक चीज बताते हैं, एग्जाम में आप अगर +3 +5 +7 +9 करते हैं तो 7 + 9 करेंगे कितना आएगा? 32 + 9 करेंगे कितना आएगा? 41 41 41 आ रहा है। 41 आएगा। अब 41 आएगा तो अगला डिफरेंस आपके हिसाब से 11 होना चाहिए ना? 11 तो तो 43 और 52 11 कितना 52 आएगा? 52। तो एक ही क्वेश्चन में दो गलत नहीं ना हो सकता, तो उस तरह से चेक करना है। वो लगा था सर ये चीज कि दोनों भी। हाँ, इसलिए अगर दो को गलत हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप कहीं पे कॉन्सेप्ट आपका गलत हो रहा है। नाइन्टी वन है सर। 91 73 सर। 73 और 91 है सर। सर 9 78 आ रहा है मेरे को। 73 78 आ रहा है मेरे को। 78। 73 है सर। 78 है सर। आइए देखते हैं, तो 78 है। डिफरेंस पहले निकाल लीजिए। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? -5 प्लस। -5 यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 9 +9 यहाँ पे डिफरेंस 16 -16 -16 16 -16 +25 25 16 सर, स्क्वायर नहीं आ रहा 16 सर। 25 +20। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये 5 का स्क्वायर, 4 का 4 का स्क्वायर, स्क्वायर 3 का ठीक है स्क्वायर, सर। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में यहाँ आ रहा 2 का है स्क्वायर होना चाहिए कि सर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जब भी होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर कैसे आएगा? 2 यानी 4 कैसे आएगा? 4 तभी ना आएगा जब आप यहाँ पे 74 76 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 77 आएगा। फिर 77 में प्लस माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 73 आएगा। इसका मतलब ये गलत आइटम है, 78 यहाँ पे 78 77 होना चाहिए। 7 और 7 ठीक है। सर काफी पता तो लग कंफ्यूजिंग है जाता सर। है यहाँ गड़बड़ है, पर एग्जैक्ट नंबर नहीं पकड़ पाते कि किसमें हो कौन सा जाएगा, आटा है। वो पहली बार ना कर रहे हैं, इस पे जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तो वो भी हो जाएगा। फिफ्टी सर। 50 सर 50।
अब 5 नंबर होगा सर 50। चलिए, आप लोग को जब मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे एक सर रूल बताए 35 थे, एक रूल बताए थे, ध्यान से देखिए। ये माइक ऑफ कर लीजिए। ये 121 के आसपास है, ये 100 के आसपास है, ये किसी के आसपास नहीं लग रहा है, ये 64 के आसपास है, ये 49 के आसपास है और ये 36 के आसपास है। यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होना चाहिए सर। प्लस 1 होना चाहिए, 1 यानी होना कि चाहिए। 80 80 हो जाएगा, कितना 82 हो जाएगा। ये आपका 82। 10 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 11 का स्क्वायर माइनस 1। नहीं, सॉरी, ये माइनस 1 होगा ना। 10 वो का +1 स्क्वायर 100 सर, और उधर ये +1। प्लस 1 होगा। हाँ। ठीक है, तो ये आप लोग को रूल बताए थे। अगर सबसे नंबर देख के अगर आपको लग रहा है कोई स्क्वायर क्यूब का आसपास है, तो एकदम सीधा वहीं पे वो दिमाग लगा दीजिएगा प्लस माइनस करके। साफ पता चल रहा है 36, 49, 64, 100 और 121 देख के ही पता चल रहा है कि ये किसी के आसपास नहीं है। सर डिफरेंस में नहीं आएगा। डिफरेंस आइए कीजिए, डिफरेंस भी करके देख लेते हैं। हालांकि वो डिफरेंस का ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, आएगा तो लेंदी हो जाएगा। इसका डिफरेंस, पहला डिफरेंस कितना है, 15। उसके बाद दूसरा डिफरेंस 13, कितना है, ये प्लस का 15, प्लस का 13, प्लस 13, का 17, 7, 17 17, प्लस का 19, 19 और 23। प्लस का अगर आप ध्यान से देखें 15, 13, 17, 19, 30 सिर्फ एक घटा है बीच में। ठीक है, तो ये कोई सीरीज तो बन नहीं रहा है। कोई सीरीज बन रहा है? नहीं बनेगा सर। 11-13 हो सकता था। नहीं, सीरीज नहीं बन रहा है, गड़बड़ है। सर 35 हो सकता था, प्राइम नंबर सीरीज बन जाता आगे। कैसे प्राइम नंबर सीरीज बनता? 15 प्राइम नंबर में कहाँ से आ जाएगा? सर इसको 11 कर देते, लेकिन 35 ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, अगर 11 कर देते, लेकिन 35 नहीं है ऑप्शन। चलिए आइए, अब थोड़ा सा आपका परसेंटेज टेस्ट कर लें आप लोग का। ये क्वेश्चन बनाना नहीं है अभी, ये क्वेश्चन है आप लोग का कैलकुलेशन चेक विथ टाइमर। टाइमर के साथ बनाना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। 40 सेकंड हम देंगे इस क्वेश्चन में। नाउ स्टार्ट नाउ। फर्स्ट सर ए फर्स्ट। ऑप्शन है सर। 1862.5। बहुत बढ़िया। टाइम 40 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल सही है। आइए देखिए, सबसे पहले तो आसानी से कट जाएगा ये 7450 का 3/8 गुना 4/5 गुना 5/6। 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए। 4 1 8 6 ठीक है। 2.5।
0 25 1050 1050 1050 1050 1050 970 आएगा इसका आंसर। 1070 आएगा। आप लोग फंस गए, अच्छे खासे फंस गए, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिए थे जानबूझ के। ठीक है, सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन हो तो आप सर जो सिंपली, बोले ना उसमें 80 ऐड करना है बस। हाँ देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, माइक ऑफ कीजिए, दो टर्म को माइक ऑफ कर लीजिए, दो टर्म कॉमन है। ठीक है, दो टर्म कॉमन है, इसको ये तरीका आपको बता देते हैं। आप सिंपली इसको गुना करके इसको गुना करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको जो बनाने का तरीका क्या, 35 को कॉमन लिया जाता है और ये बचेगा क्या, 55 माइनस 25। सबसे आसान तरीका है। अब क्या करना है आपको, इधर का छोड़ दीजिए, अभी ये आपका कितना बच जाएगा, 30 को गुना कर देना है किससे, 35 से। 35 5 15 3 9 10 1050 है, उसमें क्या करना है, 80 को घटा। 970 आएगा सर। आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए। वो 80 तो देखा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ही नहीं देखे थे। रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। ये जो हम नहीं, ये तो हमको आता ही नहीं सर। नहीं सर ये कैसे आता है? वर्गमूल इतना बड़ा कहाँ है क्या सर? इसका क्लास लेना है, ठीक है, यही क्वेश्चन आप बढ़ा लोग दीजिएगा तब बनाएंगे सर। विद इन सेकेंड में आप लोग बना लीजिएगा। ये ट्रिक से होगा क्या सर? हाँ, ट्रिक से ही है, थोड़ा सा ट्रिक भी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है। सर इसमें तो टाइम कितना भी लग जाएगा, नहीं आएगा सर ये नहीं आएगा, आप करा दो सर। ठीक है, देखिए पहले हम इसका क्लास लेके एक दिन कैलकुलेशन, क्योंकि बोर्ड मास पढ़ाएंगे, आप लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगा ना, तो DIY बनाने में थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या कि इतना तो आपको स्क्वायर याद है ना, कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। 20 ये का 12 का है सर। बता रहे 12 का है सर, ये 12 का। आ रहे हैं आप, एक सेकंड रुकिए। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900 ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 आपको ये तो पता चल गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये तो पता चल गया कि ये 30 का स्क्वायर से बड़ा है और 40 का स्क्वायर से कम है, ये तो पता है। यस सर। ठीक है, आइए अगर सबका बीच वाला हम बता देते हैं, 25 गुना, माइक ऑफ कर ली, 25 गुना 25 तो पता है सबको, 625। 35 गुना 35, ध्यान से देखिएगा सब लोग, 45 गुना 45, 55 गुना 55, 65 गुना 65 और 75 गुना 75, 85 गुना 85, 95 गुना 95। ध्यान से देखिए इसको, 35 गुना 35, लास्ट में सबका 25 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, सब लोग को पता है, लास्ट में सब में 25 होगा, ठीक है। 5 गुना 5 25 होता है। आगे वाला देखिए, ये कितना है, 3 इंटू 3 है, इसमें क्या करना है ना, सब में +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5, 5 गुना 4 20 5 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 गुना 5
6 गुना 5 30। अब आप लोग बताइए। 42 42 56 56 72 90 90 90 लीजिए, आपको 50 का स्क्वायर 2500 होता है, यानी कि 30 का पता है, 40 का पता है, अब तो 45 का भी पता हो गया ना। तो ये तो पता है 45 का 20 25 होता है, 30 का 35 का 12 25 होता है, यानी ये जो है वो 35 का स्क्वायर से अधिक है और 40 का स्क्वायर से क्या है, कम है। पता चल गया? पता चला कि जी नहीं? सर। अब आइए, 1 का स्क्वायर में लास्ट में एक यूनिट प्लेस, माइक ऑफ कीजिए, बहुत आवाज आता है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब ध्यान से देखिएगा, हम सिर्फ लिखे हैं सबका यूनिट प्लेस यानी लास्ट वाला संख्या। ध्यान से समझिएगा, ये कितना है, 1444, यानी ये जो भी इसका आंसर होगा उसके लास्ट में क्या है, 4 है, 2 आएगा 38 का होगा ये। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 8 होगा। इसका मतलब ये भी आपको पता है कि या तो 35 अधिक है, या तो जब 35 अधिक है तो आंसर क्या होगा, या तो 32 होगा या तो 38 होगा। तो 32 तो कट गया, 35 से अधिक होना है तो आंसर क्या होगा, 38 होगा। अब इस पे ये आप लोग बनाइए, लास्ट में 4 है तो 4 दो ऑप्शन होगा, ठीक है। 88 बताइए इसका, बताइए 72 72 सब लोग। 72 लग नहीं रहा है, ध्यान से देखिए। 70 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर 6 छक्का 3600, और 70 का स्क्वायर होता है 49 सर। 0000। 80 का स्क्वायर आपको पता है 6400। 49 से अधिक और 64 से कम, यानी 70 से 80 के बीच में है। अब 70 से 80 के बीच में दो ही हो सकता है ना, या तो 72 या 78। अब आपको पता है 75 का क्या है, 56 25, 56 25 से कम है तो क्या होगा, 72। अब ये क्वेश्चन के पहले आपको नहीं आता था, ये क्वेश्चन के बाद अब आपको आने लगा। कितना समय लगेगा? अभी तो लगेगा सर, बाद में ठीक हो जाए। कुछ नहीं लगेगा, 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए, कौन सा सर चाहिए इसका? आप लोग फटाफट बताइएगा, ठीक है। पहला है 31 36, किसका होता है? खाना नहीं खा रहा, मेरा भी क्या 56 56 56 52 का है सर जी, नहीं 54 54 56 का है सर। देखिए 55 का स्क्वायर पता है 30 25, 55 से अधिक है, और लास्ट में 6 का मतलब क्या है, लास्ट में 6 का मतलब लास्ट में 6 है, और 55 से अधिक है तो 56 होगा। 56। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ये सर। चलिए बताइए 5929 का 79 78 77 सर। 77 77 सर।
ए ए ए 75 का 5625 होता है, उससे अधिक है। लास्ट में 9 है, 9 किस में आता है? 7 में, तो 77 बन रहा है। अब आप लोग अपने मन से स्क्वायर निकालिए और इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग, ठीक है? हम हट जाते हैं, आप लोग सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए सर। ठीक है? अब आप लोग का काम रहेगा कि आप कल हम पूछेंगे स्क्वायर और समय आपको देंगे 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक स्क्वायर आपको बता देना है, ठीक है? और स्ट्रिक्टली 25 तक याद करके रखना है, ये नहीं कि इसी के भरोसे रह जाना है, ठीक है? डिस्क्लेमर दे दिए हम पहले आप लोग को, ठीक है? कल मैथ का एक टॉपिक खत्म करेंगे, परसों एक रीजनिंग का टॉपिक खत्म करेंगे, फिर पेपर 2 पे आ जाएंगे। सर हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी, जब भी आपको टाइम लगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का थोड़ा सा और कराइएगा सर। 1-2 क्वेश्चन हुआ है लेकिन थोड़ा सा। अभी देखिए हम बताते हैं। अगला रीजनिंग का पजल करा दिए। अभी जो कल जो करवाने, कल मेरा टारगेट था पजल, 3 ठो पजल मेरा टारगेट था, तो कल हम 4 पजल करा दिए। आप लोग का इनक्वालिटी करा दिए, आप लोग को साइलो करा दिए, और आप लोग को डायरेक्शन करा दिए। अगला जो रीजनिंग का सेशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम कराएंगे आपको ज्यादा क्वेश्चन उसमें रहेगा। आपका सबसे ज्यादा कोडिंग का क्वेश्चन रहेगा, चाइनीज कोडिंग कराएंगे उसमें। चाइनीज कोडिंग कराने के बाद आ जाएंगे आपका ऑर्डर रैंकिंग वाले पजल पे, ऑर्डर रैंकिंग उसमें करवा देंगे, ठीक है? जी सर जी। मेरे दिमाग में सब कुछ ब्लड चलते रहता रिलेशन है। के नहीं ब्लड रिलेशन बता देंगे। ब्लड रिलेशन अगर आपके घर में ब्लड रिलेशन, आप लोग ऐसे ही हम समझा देंगे कैसे बनता है, क्योंकि जो नया टाइप का ब्लड रिलेशन अभी जो चल रहा है पिक्चर बेस पे, वो वाला बहुत टफ हो जाता है। उससे आसान हो जाता है। अपना खानदान के बारे में अगर आप जानते हैं तो ब्लड रिलेशन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सर इसमें वो भी नया बैच आता है कब कि स्टार्ट हो रहा है? सर हाँ बोलिए। सर नया दर्पण बैच प्रतिबिंब सर। क्या बोले? तो पजल वाले में साथ में क्वेश्चन भी दे सर दिया करें तो जो ऑप्शनल वो आते सर हैं। एक आता है सर दर्पण वाला, होगी यहाँ पे देखने पे एक आकृति, दर्पण वो आकृति का वो आता है सर, वो कि वो कोई पेपर को फोल्ड करके ऐसे कट नहीं किया। सर, वो आप एसएससी में जा रहे हैं। नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। आप आ जाइए, आईबीपीएस एग्जाम ले रहा है, इसमें एसएससी का कोई जगह नहीं है। नॉन वर्बल में जो आप वाटर इमेज का बात कर रहे हैं ना, वाटर इमेज इसमें नहीं आता है, न इसमें पेपर फोल्डिंग आता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा जो एसएससी में पूछता है। ये फुल्ली बैंक पैटर्न पे है, और इस साल भी फुल्ली बैंक पैटर्न पे ही आया था। सर नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है वो? 1-2 दिन में डेट अनाउंस कर देंगे, थोड़ा सा हम फ्री हो जाते हैं, जल्दी ही उसको ठीक। अनाउंस कर देंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है? गुड सर नाइट। मैं टेस्ट ये सर दोबारा दे सकता हूँ क्या सर वो? हम अभी डेट बढ़ा देते हैं, अभी बैठ के हम उसका डेट बढ़ा देते हैं और रीअटेम्प्ट भी बढ़ा देंगे, आप दे दीजिएगा। जो टेस्ट दे चुके हैं दोबारा कोई नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आ जाता है, बचेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। लेकिन सर क्वेश्चन जो छूट गए हैं, वो कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन आए हुए थे? कैसी सर में? क्वेश्चन करा दीजिएगा ना। मॉक में हाँ सर, जी मॉक सर टेस्ट जी। में। बता रहे हैं, सुन लीजिए। सर सोल्यूशन करा दीजिएगा ना। बता रहे हैं, सुन लीजिए। इस बार जो सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, इसलिए हम पूछ लिए आप लोग से। इस बार हम जो सॉल्यूशन कराएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन के नीचे रहेगा कौन कौन स्टूडेंट ने कौन कौन क्वेश्चन नहीं बनाया है। अगर एक क्वेश्चन रहेगा मैथ का, तो उसके नीचे रहेगा सबका नाम कि ये क्वेश्चन किसने नहीं बनाया। कोई नहीं बचने वाला इस बार के वो सॉल्यूशन। मैंने पजल बना ली थी, लेकिन 30 सेकंड पहले मेरा सबमिट हो गया था सर, वो 4 क्वेश्चन रह गए मेरे। ऑटोमेटिकली पहले एक कैसे अटेम्प्ट सबमिट हो जाएगा? सर पता नहीं 30 सेकंड पहले सर हो गया, मैं टाइम का क्लिक कर इशू हो रहा था। 50 क्वेश्चन 30 मिनट सर इस बार टाइम का इशू आराम है से हो सर। गया सर, 1 मिनट हाँ बच सर, गया था। टाइम इशू तो था। नहीं, आपको लाना है सर उसको। 1 मिनट बच देखिए, गया। आपको लाना है उसको। ऐसा प्रैक्टिस में आना है कि आपके पास कम से कम 5 मिनट बचना चाहिए, ठीक सर है? अभी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप में नहीं है ना हम हाँ, लोग। कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। सबसे सर पहले पजल जो, तो देखा अगर था, आप देख देखे लेंगे। होंगे क्वेश्चन का लेवल, आप लोग देखें कैसा था? सर इजी था। आसान था सर, इजी बहुत था इजी सर। था सर। इजी इजी था था, सर बहुत। ठीक है। अब याद रखिएगा, अगला जो वीकली टेस्ट 3 होगा, उसमें आप लोग का 15 नंबर भी आप लोग क्रॉस कर लेंगे तो बहुत है। तैयार रहिएगा,
क्यों बताते हैं उसके पीछे रीजन। अभी आपने तक सर रीजनिंग का क्वेश्चन लास्ट में दिया था सर, पजल करने के लिए वहां जाते जाते लेट हो गया। सर एग्जाम में भी लास्ट में ही होता है, आप नहीं जानते हैं सर एग्जाम बहुत बार ऐसा